पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया को परेशान किया गया। 31 मई को आईएसआई के लोगों ने बाइक से उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया का पीछा किया। पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को परेशान करने की साजिश हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेलवे के 2 कर्मचारियों से पूछताछ की। सवाल जवाब के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दोनों कर्मचारियों से 2 पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने के मामले में पूछताछ की गई। दोनों पाकिस्तानी जासूसों को उनके देश भेजा जा चुका है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 1 पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। कर्नाटक के हम्पी और झारखंड के जमशेदपुर में भूकंप के झटके। सुबह 6:55 पर आया 4 की तीव्रता का भूकंप। हिलने लगा घर का सामान। लोगों में फैली दहशत। भूकंप आने के बाद घरों से बाहर निकले लोग। केरल में हथिनी विनायकी की मौत पर जी न्यूज की मुहिम से जुड़ा देश। केंद्र के रिपोर्ट मांगने पर केरल के सीएम ने कहा न्याय जरूर होगा। राज्यपाल ने भी कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। केरल सरकार ने मामले में जांच टीम गठित की। सोशल मीडिया पर लोगों से नाराजगी लोगों ने जताई। केरल में हथिनी की हत्या पर मेनका गांधी ने उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की। स्मृति ईरानी ने कहा हत्या में प्रशासन की मौन सहमति थी। बाबुल सुप्रियो बोले हथिनी का इलाज भी नहीं किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। रांची में घायल हाथी को बचाने में जुटे ग्रामीण और वन विभाग के लोग। हाथी के आगे के पैर में जख्म हो गया है। वो लगातार कराह रहा है। घायल हाथी को धक्का देकर जंगल में ले गए दूसरे हाथी। ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग ने घायल हाथी के लिए दवा मिली सब्जियां रखी। आज 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण है। रात 11:16 पर शुरू होकर 3 घंटे तक चलेगा चंद्र ग्रहण। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लगने वाले इस चंद्र ग्रहण को भारत समेत एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी देखा जा सकेगा। यूपी के मेरठ में 13,000 से ज्यादा फोन के IMEI नंबर एक ही होने का हुआ खुलासा। मामले को लेकर मेरठ के मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मेरठ के ADJ ने कहा कि अगर तकनीकी गड़बड़ी हुई तो उसकी भी जांच होगी और अगर जानबूझकर ऐसा किया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मेरठ में पकड़े गए फर्जी IMEI नंबर रैकेट का चीन से कनेक्शन सामने आया। चीन के वीवो कंपनी ने एक IMEI नंबर पर देश भर में 13,557 नंबर जारी किए। कोरोना पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा जिस तादाद में मरीज बढ़ रहे हैं बड़ी संख्या में अस्थायी अस्पतालों की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार पूरी कोशिशें कर रही है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद 1,09,461 हुई। एक्टिव केसों की संख्या 1,10,990 तक पहुंची 960 तक। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,851 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,000 के पार। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 25,000 के पार हुई। एक्टिव केस की संख्या 14,456 पर पहुंची। कोरोना से अब तक 9,898 लोग ठीक हुए। 650 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 41,402 हुई। राज्य में अब तक 33,681 लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से कुल 2,710 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगी दुकानें। नई गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले पर खुली। हालांकि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में 30 जून तक लॉकडाउन लागू है। आंध्र प्रदेश में तिरुमाला मंदिर को खोलने की तैयारी शुरू हुई। कोरोना संकट में लॉकडाउन की वजह से मंदिर पिछले 2 महीने से बंद चल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। झारखंड में 8 जून से नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। कोरोना के मामले बढ़ते देख हेमंत सोरेन सरकार ने लिया फैसला। सभी धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद रखने का निर्देश। लोगों को घरों में रहकर पूजा और इबादत करने का निर्देश दिया गया। बिहार की राजधानी पटना में 8 जून से खुलेंगे होटल को खोलने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटना के मौर्या होटल में कराई जा रही है साफ सफाई। स्टाफ को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। होटल में सैनिटाइजेशन का काम भी हुआ शुरू। लखनऊ और कानपुर के बीच फिल्म सिटी का निर्माण करने के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 25% जमीन पर यूपी सरकार सब्सिडी देगी। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव ने दी जानकारी।
जयपुर के आमेर महल में फिर से पर्यटकों की रौनक दिखने लगी। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए इसे पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया। जयपुर के आमेर महल में पर्यटकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.